अरविंद केजरीवाल जी प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी सलाखों के पीछे उसको जाना पड़ा। जी आप सही सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम जमानत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रिहा हो गए। रिहा होते ही वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर धावा बोला। रिहा होने के बाद उसके सभी कार्यकर्ता साथ में संजय सिंह जो हैं उसको स्वागत किया फूल मालाओं के साथ और बैंड बाजा के साथ। अरविंद केजरीवाल जी छूटते ही भाषण दिया और सबसे पहले नरेंद्र मोदी पर धावा बोला। अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकलते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने कहा था ना कि हम जल्दी आएंगे, लो मैं आ गया। और इस प्रकार से बयानबाजी देते हुए अरविंद केजरीवाल जी सीधा नरेंद्र मोदी पर धावा बोला और नरेंद्र मोदी को तानाशाही का सरकार बताया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को सीधा टारगेट करके और उनको अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से 140 करोड़ जनताओं का जो है वो निवेदन किया कि आप लोग तानाशाही से लड़ने की हमें शक्ति दे, आप लोग साथ देंगे तो हम तानाशाही सरकार से लड़ पाएंगे। साथ ही 140 करोड़ जनताओं से ये भी निवेदन किया कि 140 करोड़ जनताओं आप सपोर्ट करो और मैं आपके साथ हूँ, इस देश को तानाशाही से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बीच जो है 21 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दिया है। जमानत के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल जी को कुछ ऐसे भी काम नहीं करना होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे आदेश दिया है। कुछ ऐसे भी काम है, कुछ ऐसे भी भाषण नहीं देगा जो कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो है वो बैन लगा है। अरविंद केजरीवाल जी को साफ साफ कह दिया गया है कि वो जमानत मिलने के बाद, रिहा होने के बाद न ही अपने केस के बारे में बात करेंगे और न ही गलत बयानबाजी देंगे। अरविंद केजरीवाल जी को जितने भी सपोर्ट करने वाले हैं, जब ये बात सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी रिहा हो गया है तो आप ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि उनको अंतरिम जमानत मिला है। अंतरिम जमानत सिर्फ 21 दिनों के लिए मिला है अरविंद केजरीवाल जी को और 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। उससे 2 दिन पहले यानी कि 2 जून को ही अरविंद केजरीवाल जी को सरेंडर करना होगा। तो आप लोग ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को फिर से सरेंडर अपने आप करना होगा और इसके बाद सलाखों के पीछे से फिर अरविंद केजरीवाल जी को रहना पड़ेगा। 11 मई को अरविंद केजरीवाल जी ने जो है फ्रंट प्लेट के हनुमान मंदिर में भी दर्शन करने गए थे। अरविंद केजरीवाल जी से मेरा एक सवाल भी है। सवाल ये है कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब आपको इन्विटेशन भी मिला था शायद, लेकिन आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ सारे जो है विपक्ष खड़ा थे, सारे विपक्ष के लोग, आपके ऑपोजिशन पार्टी के लोग जो है वहाँ मौजूद था, इसलिए शायद नहीं गए थे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो या कोई भी, चाहे आपको न्योता मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपको श्रद्धा है अपने भगवान से तो आपको वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। लेकिन जमानत मिलने के बाद ही तुरंत अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम हनुमान जी से मिलने जाएंगे और उनको पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल जी रिहा होने के तुरंत बाद ही नरेंद्र मोदी पर धावा बोलते हुए नरेंद्र मोदी के सारे अगले पीछे सारे कार्यकर्ताओं का उधेड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल जी अभी पूरी मौका पर चौका मार रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी छूटते ही नरेंद्र मोदी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पर धावा बोला है। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में जो भी भ्रष्टाचारी नेता जाता है वो दूध का धुलो बन जाता है। कहने का मतलब कि भाजपा सरकार के पास वॉशिंग मशीन है और इसमें सभी नेता धुल जाते हैं जो कि इससे पहले भ्रष्टाचारी थे और करप्शन थे और गलत थे। वो सारा जो है वो अच्छे हो जाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के बाद ही। मुझे तो लगता है कि ये कोई भगवान प्रभु श्री राम अवतार ले लिए है, जिसके शरण में जो भी जाए वो पाप से मुक्त हो जाता है। उनका सारा गुण और अवगुण नहीं देखा जाता है, सिर्फ भगवान के शरण में जाने से ही उनका सारा पाप कट जाता है। हमें तो ऐसा ही लगता है कि आजकल नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का दर्जा दे दिया गया और भगवान श्री राम बना दिया है। जो इसके शरण में जाएगा वो सारे पाप को मिट जाएंगे उनका और सारा पाप कट जाएगा। बाकी इस पर आपका क्या राय है और अरविंद केजरीवाल जी 2 जून को सरेंडर करेगा या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद।